तो भाई आज ज्योग्राफी में सॉइल इरोजन स्टार्ट किया था मैं। तो बेसिकली इरोजन दो टाइप्स के होते हैं ज्योग्राफी में। एक होता है वाटर इरोजन, जो कि वाटर के कारण होता है, और एक होता है विंड इरोजन। विंड इरोजन जो कि ऑब्वियसली विंड के कारण होता है। ठीक है, तो वाटर इरोजन के बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं। एक होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब शीट इरोजन क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन को लेवल कर देता है, मतलब प्लेन प्लेन कर देता है, बिल्कुल ही साफ सपाट, है ना। और ये एक वो होता है पेनी प्लेन होता है, वो बनाता है। पेनी प्लेन बेसिकली क्या होता है कि जो एकदम आखिरी आखिरी लिमिट होती है ना इरोजन की वो होती है पेनी प्लेन, मतलब जिसके जिसके आगे और ज़्यादा इरोजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या था, लेवल डाउन irregularities creates penny plane। इसको बोलते हैं मतलब एंड स्टेज ऑफ इरोजन साइकिल। हाँ, एंड स्टेज ऑफ इरोजन साइकिल। शीट इरोजन हो गया, और दूसरा होता है रिल एंड गली इरोजन। मतलब कि बेसिकली जैसे कि ये लैंड मास है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड मास है, इसमें से साइड हो जा भैया, इसमें से पानी बहते बहते ऐसे गलीज बना देगा। ठीक है, ऐसे गलीज बना देगा, जिसके कारण बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है। उससे होता क्या है कि जितने भी टॉप सॉइल के मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं। तो बैड लैंड टोपोग्राफी बन जाती है, जिसमें कुछ उगता उगता नहीं है, सॉइल ख़राब हो जाती है। जैसे कि चंबल रिवर में अपना क्या था, गलीज formed over a large area gives rise to bad land topography graphy। एग्जाम्पल चंबल रिवर। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, तीसरा होता है इसमें रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन। रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि रेन की बूंदें गिरने से जो सॉइल का इरोजन होता है ना, उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन। वो देखा होगा जैसे मिट्टी में ऐसे पानी की बूंद आके गिरती है यहाँ पे मिट्टी में, तो ऐसे ऐसे यू नो मिट्टी के कण इधर उधर कर देती है, यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा बना देती है। वही बेसिकली वो होता है रेन ड्रॉप इरोजन। और एक होता है, एक था स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये भी नाम से पता चल रहा है कि जैसे ये रिवर है, ये जा रही है, ये रिवर का बैंक है ये दोनों। ठीक है, रिवर यहाँ से जा रही है, तो क्या करेगा कि जैसे इसका इतना बड़ा टुकड़ा लेके चलेगी साथ में, तो क्या हुआ, बैंक का इरोजन हो गया। ठीक, ये होता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। कट जा, स्ट्रीम बैंक इरोजन हो गया। लैंडस्लाइड, इसको क्या ही एक्सप्लेन करना है। लैंडस्लाइड हो गया, कोस्टल इरोजन हो गया। कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन मतलब कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, समंदर का पानी लैंड पे आके मिलता है, तो उससे क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी ख़राब होती है, तो उससे बहुत ही सेलेक्टिव प्लांट्स वहाँ पे उग पाते हैं, ज़्यादा फर्टाइल नहीं रह जाता लैंड उसका। कोस्ट का अंदर आओगे तो वैसे ही फर्टाइल मिल जाएगा, लेकिन कोस्ट का, इसलिए इसको कोस्टल इरोजन बोलते हैं। सातवां होता है अपना ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन इरोजन क्या होता है कि जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ पे पानी जमा हो गया गर्मी के कारण। ठीक है, तो पानी क्या करेगा, उसको क्रैक करने लग जाएगा। तो एक बार जब क्रैक ज़्यादा डीप इनफ हो जाएगा ना, तो एक ये इतना बड़ा फेज ग्लेशियर का टूट गिर जाएगा। ये होता है ग्लेशियर इरोजन। ठीक है, ये हो गया।
बाकी तो इसमें लैंड फॉर्म्स आ जाएंगे। अब एक बार विंड वाला पढ़ लेते हैं पहले। विंड इरोजन, विंड इरोजन को बेसिकली बोलते हैं एओलियन, एओलियन इरोजन्स भी बोलते हैं, एओलियन इरोजन, इरोजन। ठीक है, कहाँ पे ऑकर करता है ये? तो बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन में, मतलब जहाँ पे वो सूखा बहुत रहता है, जैसे कि राजस्थान, राजस्थान हो गया। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये हो गया। यहाँ पे सॉल्टेशन होता है विंड इरोजन के कारण, सॉल्टेशन ओकर्स। सॉल्टेशन बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड के, वो उड़ के चले जाते हैं जो विंड के थ्रू, उसको बोलते हैं सॉल्टेशन इरोजन। फाइन एंड स्मॉल साइज सैंड मूव्ड बाय विंड, ठीक है, ये हो गया। और सॉल्टेशन होता है, अरे ये तो वो है ना, टाइप्स में आ जाएगा इसके। सॉल्टेशन होता है इसमें, और इसमें होता है सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है कि वो जो सैंड के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड में, वो हवा के थ्रू उड़ के बहुत दूर डिस्टेंस तक चले जाते हैं। तो जब तक वो यहाँ से उठ के यहाँ तक जाते हैं तब तक वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन याद ही हो गया, सस्पेंशन का है। और एक होता है इसमें सरफेस क्रीप इरोजन, सरफेस क्रीप इरोजन, ये क्या होता है? इसमें वो होता है ना, जैसे एक तो फाइन पार्टिकल्स हो गए, सस्पेंशन में फाइन से थोड़े से बड़े हो गए। सरफेस में क्या होता है, कोअर्स पार्टिकल होते हैं जो थोड़े भारी होते हैं, मतलब इतने भारी भी नहीं होते कि हवा से उड़ के चले जाएं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि सस्पेंडेड हो जाएं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, जो सरफेस क्रीप जैसे नाम से पता चल रहा है कि सरफेस पे से रेंगते आगे कहीं और पहुंच जाते हैं, ये होता है सरफेस क्रीप इरोजन। बताओ सर, वो सरफेस क्रीप, ठीक है, इसको लिखेंगे कोअर्स सैंड rolled along the surface, rolled along the soil surface, ठीक है, ये हो गया, ज़्यादा ही करीब नहीं हो गया, कोई नहीं। एक होता है डेजर्ट पेवमेंट, डेजर्ट पेवमेंट क्या होता है कि जो कि ज़्यादा भारी सैंड पार्टिकल होते हैं ना, जो कि ज़्यादा दूर तक रोल नहीं हो पाते, वो क्या होता है कि वो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो ज़मीन में ऐसे घसड़ते हो जाते हैं, जिसके कारण एक वो बना देते हैं, क्या होता है, गड्ढा सा बना देते हैं। तो जब यही पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे जाएंगे ना, तो एक पेवमेंट सा बना देते हैं, एक लाइन बना देंगे या कुछ भी बना देंगे सरफेस पे, तो वो होता है डेजर्ट पेवमेंट, नाम से पता चल रहा है पेवमेंट। ठीक है, लिख देते हैं, इसका बाद में कहीं भूल ना जाऊँ मैं। क्या था कि वेरी कोर्स सैंड सैंड एंड ग्रेवल तो आएगा, सैंड ही थोड़ी सिर्फ, डेट आर टू लार्ज टू बी रोल्ड बाय विंड, यस, बस इतना ही काफ़ी है, इससे के बाद पता चल जाएगा, याद आ जाएगा। अब ये हो गया विंड इरोजन्स होते हैं। अब वाटर इरोजन के वो पढ़ लेते हैं लैंड फॉर्म्स, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स। ये बेसिकली फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं
तो जो भी लैंडफॉर्म रिवर की एक्टिविटी के कारण बनते हैं वो आते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में। ये आ गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक, लिख देते हैं, कहीं बोल ना जाऊँ। क्रिएटेड बाय इरोजनल एक्टिविटी ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन होता है कि रनिंग वाटर वेयरिंग डाउन रॉक्स, रनिंग वाटर ज़्यादा ही पास लिख दिया, वेयरिंग डाउन रॉक्स नाम से पता चल रहा है। दूसरा होता है कोरोजन, केमिकल एक्टिविटी कारण जो होता है, ड्यू टू केमिकल एक्टिविटी कोरोजन हो गया। एक होता है एट्रिशन। एट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रिवर का पानी है, ठीक है, तो मतलब ऐसे रिवर ऐसे बह रही है। अब इसमें क्या है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये दोनों ऐसे जाके एक जगह पे टकरा गए, ठीक है। अब क्या होगा कि इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे वो बिखर जाएंगे, तो ये होता है एट्रिशन। ठीक, एट्रिशन को लिखते हैं कि पार्टिकल स्ट्राइकिंग एंड कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। लिख तो लें, बोल देगा तो बाद में भूल जाएगा भाई। रिवर particles colliding against each other, ये हो गया, and breaking down in the process एट्रिशन हो गया, ठीक है। एट्रिशन के बाद होता है एक अब्रेशन या फिर कोरेशन। ये होता है कि जैसे एट्रिशन में होता है ना कि दो पार्टिकल्स अपने आप में ही टकरा के टूट जाते हैं। एब्रेशन में होता है कि वही पार्टिकल जाके किसी बड़े से रॉक से टकरा जाए और उसको वो करे, क्या बोलते हैं, उसका इरोजन करे, उसको धीरे धीरे तोड़े, वो होता है अब्रेशन। कैसे लिखेंगे इसको? सॉलिड रिवर लोड क्या? सॉलिड रिवर रोड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट रॉक्स एंड वेदरिंग देम डाउन। ठीक है, ये हो गया। कोरेजन हो गया। फिफ्थ हो जाएगा अपना डाउन कटिंग बेसिकली होता है कि ऐसे रिवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, ऐसे ट्रैवल कराते हैं, ठीक है। ये रिवर ट्रैवल कर रहा है, ये जो है रिवर बेड है नीचे वाला, ठीक है, ये रिवर बेड है, ये ऊपर रिवर ट्रैवल कर रहा है। अलग अलग कलर से बनाते हैं बाद में, वो भी सही रहेगा। ये है रिवर बेड अपना, ठीक है, और ये है पानी, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब डाउन कटिंग में क्या होता है कि ये जो बेस है ना, बेस का इरोजन होता है, मतलब बेस का ऐसे इरोजन करते करते पानी इसको डीप कर देगा, डाउन कटिंग ये होता है। क्या होगा फिर बाद में, इसका बेस कुछ ऐसे बनना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो और प्लेन होता चला जाएगा। मतलब बेसिकली डाउन कटिंग ये होता है कि नीचे की तरफ काटते हुए चले जाए, नीचे की तरफ इरोजन करते हुए चले जाए, ठीक। डाउन कटिंग हो गया। पांचवा था ये लैटरल इरोजन हो गया, लैटरल इरोजन। तो डाउन कटिंग में जो बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा था, लैटरल इरोजन में वो बेसिकली साइड की तरफ होगा, ऐसे ही कर देते हैं। ये रहा, ये है रिवर बैंक्स है हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे पानी जा रहा है, ठीक, ये पानी जा रहा है, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि जो ये जो बैंक है ना, ये बैंक को धीरे धीरे ढकेलेगा पानी, ऐसे ऐसे इधर करेगा, धीरे 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 ढकेलेगा। इससे क्या होगा, लेंथ वाइड हो जाएगी इसकी फिर। ठीक, तो बेसिकली क्या हुआ, इस तरफ को इरोजन किया। ठीक, लैटरल इरोजन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो वैलीज होती हैं ना वो चौड़ी हो जाती हैं, वैलीज गेट वाइडेंड, नहीं ऐसे नहीं लिखते, लीड्स टू वाइडनिंग ऑफ वैलीज। वैलीज मतलब जो बेसिकली ये आते हैं ना, ऐसे यहाँ से ये वैलीज होता है, यहाँ पे ऐसे पानी भरा रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पानी चल के आ रहा होता है सामने से, वही। 7th लैटरल इरोजन हो गया। एक होता है हेडवर्ड इरोजन, हेडवर्ड इरोजन। तो हेडवर्ड इरोजन को समझाने के लिए बेसिकली हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये है अपना रिवर बैंक है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, रिवर बैंक नहीं मतलब वो है अपना जो भी है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रहेगा अपना हेडवर्ड इरोजन, हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। ये रहेगा अपना लैटरल इरोजन, और ये रहेगा अपना डाउन कटिंग। तो अब तो पूछ रहा होगा कि भाई यहाँ हुआ क्या। तो हेडवर्ड इरोजन बेसिकली वो होता है कि जब ओरिजिन रहता है ना, जो स्ट्रीम का ओरिजिन, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। मतलब जैसे कि अगर पानी जब शुरू में रिवर बना था तो पानी यहाँ से निकलता था, अबे यार हट जा, जैसे पानी यहाँ से निकलता था, ठीक है। क्या हुआ कि इसमें क्या होता था, जैसे पानी का क्या बोलते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ने लग गया ना, तो क्या हुआ कि पीछे की तरफ इसको पुश करने लग गया ओरिजिन को, और पीछे जा भाई, और पीछे जाओ। तो ऐसे हो जाता है बेसिकली, ये हेडवर्ड इरोजन होता है, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन में जहाँ जो ओरिजिन रहता है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक। ये तो यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ पे ऐसे पानी है, नीचे नीचे पानी, हेडवर्ड इरोजन हो गया। और हेडवर्ड इरोजन, और एक होता है अपना ब्रेडिंग ईजी है। मतलब जैसे वो देखा होगा, अगर कहीं हिमालय की तरफ घूमने गए होगे, गंगोत्री, तो वहाँ क्या होता है कि ऐसे पानी चल रहा होता है, मतलब नदी चल रही होती है, तो बीच बीच में ना ऐसे आइलैंड बने होते हैं, छोटे छोटे, और ना पतले स्ट्रीम में इसके अलॉन्ग ऐसे पानी कट के बह रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आगे जाके मिल जाता है और इनके बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना देता है। ये आइलैंड टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। जैसे कि परमानेंट का एग्जांपल ले तो मजूली आइलैंड जो है अपना वहाँ का, असम का, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है ना रिवर, और आगे जाके मिल जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेड्स। ये होता है ब्रीडिंग, नाम से पता चल रहा है ब्रीडिंग, यानी कि ना पतले उसमें बाढ़ देना। तो इसको लिखेंगे मेन वाटर चैनल। उसमें splits into multiple narrow channels। इसमें लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिवर channels separated by small
टेम्पोररी, often temporary islands. एग्जाम्पल मजूली आइलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं रिवर आइलैंड है, ठीक है। और इन आइलैंड्स को बोलते हैं बेसिकली ब्रेड बार्स, आर कॉल्ड ब्रेड बार्स। ऐसे नाम का क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स। इसी में आ जाएगा रिवर कोर्स, रिवर्स नहीं, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाए रिवर्स, ठीक है। अब रिवर्स के 3 स्टेज होते हैं। एक तो हो जाएगा अपना यूथ, फिर मैच्योरिटी, और फिर आ जाएगा अपना ओल्ड। ऐसे लिख दो, इसको ऐसे कर दो। यूथ में क्या रहता है कि काफ़ी स्टीप साइडेड वी शेप्ड वैली से वाटरफॉल्स, रैपिड, यहाँ से पानी निकलता है। ये उसके यूथ स्टेज से रिलेटेड लैंड फॉर्म्स होते हैं, यू नो। स्टीप साइडेड वैली, वाटरफॉल और रैपिड्स बेसिकली वो होता है, नदी में देखोगे तो ऐसे बीच में ना ऐसे उठा हुआ रहता है, उसके ऊपर से एकदम तेज़ी से पानी बह के जा रहा होता है, वो होता है रैपिड हो गया। होता क्या उसके नीचे, रैपिड के नीचे की जैसे ये नीचे का सरफेस है, तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ जैसे कि उठा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि कुछ मतलब वो है एबनॉर्मेलिटी है सरफेस में, तो क्या होगा कि पानी यहाँ से जा रहा होगा, फिर ऐसे तेज़ी से फिर तेज़ी तो ऐसे रैपिड बन जाता है। रैपिड हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हिमालयन रिवर्स। एग्जाम्पल तो लिख ले, एग्जाम्पल हिमालयन रिवर्स, ठीक है। अब मैच्योरिटी क्या होता है कि इरोजन इसमें होता है, यू नो, इरोजन होता है, और इसमें ये क्या बोलते हैं मिएंडर्स बनाती हैं। इरोजन टेक्स प्लेस, ठीक है। लीड्स टू मिएंडर मतलब कि जैसे यहाँ से पानी क्या बोलते हैं नदी निकलना चालू हुई, फिर आगे जाके ऐसे होने लग जाएगी, ये होता है मिएंडर करना। लीड्स टू मिएंडर, ठीक है। मिएंडर में जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन इनसाइड होता है ये बैंड्स के, डिपोजिशन ऑकर्स ऑन द इनसाइड ऑफ द बेंड्स। अब इनसाइड कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे नदी आ रही थी, ये नदी आ रही थी, एक ऐसे मिएंडर कर रही है, ठीक है, ये नदी के मिएंडर कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नदी ऐसे बह रहा है तो डिपोजिशन यहाँ पे करते हुए जाएगी ऐसे, और वैसे यहाँ से जब आ रही होगी तो डिपोजिशन अंदर की तरफ करते हुए जाएगी। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक टाइम आएगा कि यहाँ पे ऐसे लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, और ये फिर ये वाला एरिया कट जाएगा, और फिर नदी अपना कोर्स ऐसे कर लेगी सीधा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ठीक। ये होता है मिएंडर, क्या बोलते हैं, ये डिपोजिशन इनसाइड होने के कारण। बिहार में अपने एक ऑक्सबो लेक है, कौन सी तो नदी पे है भूल गया मैं, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है शायद, वो कुछ तो नाम था उसका भूल गया मैं, कोई नहीं, पता कर लेंगे बाद में। तो ये होता है बेसिकली इनसाइड, क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ डिपॉजिट करने का, सिल्ट्स जो आते हैं वो डिपॉजिट करने का कारण, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवर्स ऑफ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा,
गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, जो बेसिकली अपने प्लेन्स में होता है, तभी तो देख रहे हो, तभी बिहार में वहाँ पे ऑक्सबो लेक बन रहा है। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी फेज में आ जाता है तब तक वो क्या होता है, नदी। अब ओल्ड में क्या होता है, तो रिवर इसमें हो जाती है, शैलो होने लग जाती है। यस, रिवर बिकम्स शैलो। शैलो मतलब कि उसकी गहराई कम होने लग जाती है, जिसके कारण ब्रेडिंग होता है। शैलो एंड फॉर्म्स ब्रेडिंग ऑफ द मेन फॉर्म्स ब्रेडिंग of the main channel and forming temporary islands। एग्जाम्पल मजूली। ठीक है, मजूली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक, और क्या था, और था कि एक सेडिमेंट था, तो बेसिकली क्या होता है कि जो कि रिवर का माउथ होता है ना, वो जाके या तो लेक में या फिर किसी नदी में या समंदर में जाके मिल जाता है। फॉर्म्स बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बोल लो। अब बेसिन के क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। बेसिन्स अलग टाइप्स के बेसिन्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स में क्या होता है, एक होता है सिंक होल बेसिन में क्या होता है कि जैसे ओल्ड स्टेज में नदी है ना, तो क्या करेगी, ब्रेड्स बनाएगी। क्या होगा कि आगे जाके ये अलग अलग ब्रेड्स में टूटेगी और वो जाके एक जगह जाके वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो एक सिंक होल सा बना देंगे यहाँ पे। मतलब जो बेसिकली एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, वो होता है सिंक होल बनाना। इसको ऐसे कर दो, ऐसे समझ में आ जाएगा। सिंक होल हो गया। और कौन सा है, एक होता है ड्रेनेज टाइप बेसिन, लेकिन होता क्या है वो मैं भूल गया। ड्रेनेज टाइप बेसिन वो मैं भूल गया थोड़ा, कि होता क्या, मतलब इसका ऑपोजिट था वो, मतलब कैसे था वो मैं समझना भूल गया। मतलब याद तो है मेरे को, था क्या, मतलब कुछ ऐसे था कि ऐसे जाके अलग अलग हो जाता है, मतलब ये एक साइड में कन्वर्ट हो रहा था, अलग अलग हो जाता है, बेसिकली ऐसा कुछ था, लेकिन था क्या वो मैं भूल गया। क्योंकि ऐसा एक ड्रेनेज पैटर्न भी बनता है, तो मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ इसलिए करके। नाम तो यही था, वो मुझे याद है, तो बाद में जाए कल देखेंगे। अब इसमें होता है कि एक होता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज। गलत से लिख दिया, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। थोड़ा अच्छे से बना के लिखते हैं ना भाई। ड्रेनेज पैटर्न एंटीसीडेंट ड्रेनेज, डबल एन, वाह बेटे, यहाँ तो नैंज लिख दिया। ड्रेनेज डबल एन नहीं आता क्या? 3 अलग अलग ड्रेनेज की स्पेलिंग एक ही में, वाह बेटे। क्या भाई ADHD हो रखा है क्या तेरे को? एक एंटीसीडेंट था और एक था सुपर इम्पोज ड्रेनेज। ठीक, तो एंटीसीडेंट क्या होता है कि जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज वो होता है कि जब रिवर जा रही होती है ना, वो
अपना रास्ता खुद नहीं बनाती, मतलब जिस जिस रास्ते पे वो जा रही होती है उसको गहरा करके आगे नहीं जाती। वो क्या करती है, सामने जो नया लैंडफॉर्म है ना, नया लैंडफॉर्म है या फिर अननोन लैंडफॉर्म है, उसको काटते हुए निकल जाती है। तो इसको लिखते हैं कट्स थ्रू न्यू लैंडफॉर्म्स। और क्या था, फॉर्म्स न्यू पाथ। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना हिमालयन रिवर्स का। और सुपर इम्पोज का होता है कट्स डीपर थ्रू द existing landform and maintains the same path. ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझाएं तो जैसे पानी जा रहा है, ठीक है, ऐसे पानी जा रहा था और यहाँ पे एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि बड़ा सा पहाड़ आ गया, तो अगर सुपर इम्पोज होता तो क्या होता है, ऐसे साइड से निकल जाता, लेकिन ये है एंटीसीडेंट। तो ये क्या करेगा, इसमें फोर्स इतना ज़्यादा होगा ना पानी का कि भाई ऐसे इसको काटते हुए निकल जाएगा। अगर वो यहीं पे होता, यही चीज़ अगर सुपर इम्पोज ड्रेनेज में होती तो ये साइड से निकल जाती। ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो एंटीसीडेंट वो होते हैं ना ड्रेनेज, एंटीसीडेंट बेसिन, उनमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है पानी का, और सुपर इम्पोज में फोर्स थोड़ा कम होता है, इसलिए ये अपने आप को ही काटते हुए चलती हैं ये, क्योंकि अपने आप को काटना ईजी है। भाई क्या फिलॉसफी वाली बात करती भाई, वाह बेटी। और क्या था इसमें, इसमें जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्म इज़ वीक एंड रिवर्स इजीली इरोडेड। ऑब्वियस सी बात है भाई, नए क्या बोलते हैं, नए एरिया को काट पीट के बनाओगे तो जो नया बनेगा वो तो वही रहेगा ना, वीक ही रहेगा। इसमें रहता है कि सॉइल जो बनती है वो क्या बोलते हैं, इसमें नहीं, इसमें दूसरा रहता है, नहीं मैं कल उल्टा बता दिया भाई। सुपर इम्पोज वाले में क्या बोलते हैं, रिवर्स का इरोसिव पावर ज़्यादा रहता है, एंटीसीडेंट वाले में कम रहता है। नहीं फिर ये काटेगी कैसे नए वाले में, इसको कंफर्म कर लूँगा मैं, कोई नहीं। बेसिकली ये रहता है इनमें। और इसमें रहता है कि रिवर्स है हाई इरोसिव पावर so that they can cut through the underlying strata, हाँ भाई समझ आ गया। एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है कि एंटीसीडेंट रिवर वो होती है, मतलब जो कि अपनी यूथ स्टेज में होती है। ठीक है। वो क्या होती है, नया रिवर बनाया, मतलब कि लैंड फॉर्म भी नया बना होगा। अब लैंड फॉर्म नया बना है, इसका मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना ऊपर का, वो उतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं होगा, थोड़ा हिला उला सा होगा। तो क्या होता है, वो उसके लिए वो उसको काटते हुए जाना ईजी है पानी के लिए, क्योंकि ऊपर का वो स्ट्रक्चर सेटल्ड नहीं है, तो आराम से काटते हुए निकल जाएगा। लेकिन सुपर इम्पोज में क्या होता है कि उसके नीचे का लेयर तो ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब ये रहा नीचे का लेयर, तो ये तो ऑलरेडी सेटल्ड है। अब इसको काटना ज़्यादा मुश्किल है ना, इसको डीप काटना, भला इसके कि इसको काटते हुए जाना ऐसे ऐसे, तो वही बात है भाई। इसीलिए खैर मेरे को भी समझ में नहीं आया आधा, तो मैं क्या बोला, थोड़ा समझाने की कैपेसिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा ब्रदर। अभी क्या हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे बोलने की रफ्तार से आगे निकलता जा रहा है, जिसके कारण मैं बोलता कुछ और हूँ, लेकिन अपनी सोच से कैचअप करने के चक्कर में वो खो जाता है कहीं, बोलने का जो वो रहता है फ्लो। इसको ठीक करना पड़ेगा इसको। ड्रेनेज पैटर्न
थोड़ा साइड करो। ड्रेनेज पैटर्न्स आर इजी। एक होता है डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक ये मतलब कि ऐसे ऐसे जाके ऐसे अलग से अलग 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 हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जाके गिर जाता है पानी में, मतलब समंदर में ऐसे जाके गिर जाता है। एग्जाम्पल है इसका इंडस है, गंगा है, और गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा है, मतलब बेसिकली जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, हाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बेसिकली डेंड्रेटिक पैटर्न बनाते हैं। डेंड्रेटिक हो गया। दूसरा होता है अपना ट्रेलिस। ट्रेलिस होता है, टेट्रिस होता है, ट्रेलिस होता है। ट्रेलिस ये क्या होता है कि ऐसे हो जा रही है ना रिवर, तो इसमें की जो हेल्पिंग रिवर होते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आके मिलते हैं। ट्रेलिस ये होता है, ठीक। एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न इसका थोड़ा लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। इसमें होता है कि जो मेन स्ट्रीम होती है वो राइट एंगल पे बेंड हो जाती है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, जैसे कि ये जो ट्रिब्यूटरीज थी ना, ये वो भी राइट एंगल पे आके मिलती हैं, तो ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर पैटर्न बना देती है। इसको लिख देते हैं, मेन स्ट्रीम बेंड्स at 90 degree and the tributaries join at 90 degrees, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे नहीं, ये है हमारी मेन स्ट्रीम है, ये ऐसे कि ऑलमोस्ट 90, एग्जैक्ट 90 तो कुछ भी नहीं होता ना भाई, ठीक है। जैसे कि ये अपनी मेन स्ट्रीम है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये ऐसे 90 डिग्री पे मिल रही है, बेंड हो रही है। नेचर में एग्जैक्ट 90 डिग्री होता ही नहीं। और ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी इसको राइट एंगल पे आके मिल रही हैं ऑलमोस्ट, ऐसे मान लो, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हो गया। एक होता है रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज होता है बेसिकली कि ज़्यादा साला, जैसे कि ये माउंटेन अपना, ज़्यादा ही, जैसे कि ये है माउंटेन, ठीक। अब यहाँ से रिवर निकलेगी चारों तरफ, ठीक। ये होता है कोई नहीं, ऐसे यही होता है रेडियल ड्रेनेज। और इसका एग्जांपल है अपना अमरकंटक वो अमरकंटक प्लेट्यू जो है, अमरकंटक प्लेट्यू, वहाँ से उसमें से क्या होता है, उसमें से नर्मदा, सोन और जोइला निकलती हैं। नर्मदा, सोन और जोइला, सोन नॉर्थ की तरफ जाती है, नर्मदा वेस्ट की तरफ, और जोइला साउथ की तरफ आ जाती है। नर्मदा, सोन एंड जोइला, ठीक है। तो कल से हम पढ़ेंगे मरीन लैंडफॉर्म्स। मरीन मतलब कि जो कोस्टल एरियाज़ की कोस्टल लाइन के होते हैं। आज इतने में ही मेरा वो हो गया था हालत ख़राब, तो मैं बोला भाई बाकी चेक कल करेंगे। वैसे ज़्यादा था नहीं आज का, लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ा नया था ना, मैंने कभी पढ़ा नहीं था ये सब, तो याद करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि यही सही है, इतना ही करते हैं आज, ज़्यादा लोड नहीं देते अपने ऊपर। बाकी आज फिज़िक्स भी किया था मैं, लेकिन उतना ज़्यादा कर नहीं पाया जितना करना चाहिए था। थोड़ा सा ही हुआ क्योंकि टाइम नहीं मिला, आज उठने में लेट हो गया था सुबह, तो आज फिज़िक्स वाली वीडियो नहीं डालूँगा, वो कल से दोबारा ट्रैक पे आने की कोशिश करेंगे। यस, चलते हैं भाईजान, मिलते हैं फिर।